अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मेरे कमरे का आप हाल देख ही रहे हैं। हम लोग जब उम्रा से वापस आए थे तो एक दिन तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अगले दिन जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो सारे धोने वाले कपड़े अलग, और फिर एक एक करके सारे बैग खाली किए। और ये सब कुछ करने में मुझे एक हफ़्ता लग गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, अच्छा खासा वाला इन्फेक्शन हुआ हुआ था। तो मेडिसिन लेके मैं ज़्यादा टुन रहती थी और बहुत कम ही मैं सारी चीज़ों को समेटती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक हफ़्ते में मैंने सारे बैग खाली किए। उसके बाद फिर सारी अलमारियों को सेट किया और मैंने सोचा कि इतना मेहनत वाला काम करना है तो सबसे पहले कोई एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिकोज़ाद पी रही हूँ। ये अच्छी ड्रिंक है और ऑरेंज फ्लेवर में है, तो मतलब पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पिया और फिर इसके बाद मैं दोबारा थोड़े से काम पे लग गई। जब आपको ट्रैवल करना होता है ना कहीं, एक तो जाते वक्त और दूसरा आते वक्त, मतलब जाते वक्त भी सारा फैलावा और आने के बाद भी सारा फैलावा, यही सब कुछ होता है। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत उलझन आती है। बहुत मतलब समेटना पड़ता है, हर चीज़ को सेट करना पड़ता है। मुझे एक एक अलमारी, एक एक कपड़े को ठीक करके रखना पड़ा वापस से। ये आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के साथ भी होता है ऐसे ही, जाने से पहले का और आने के बाद का सीन। खैर यहाँ पर लिकोज़ाद के साथ मुझे जो है ये कफ़ सिरप भी मिला था। पहले मैंने सोचा कि कुछ एनर्जी डालें अंदर, फिर हम कफ़ सिरप पिएँ, क्योंकि खांसी भी बेइंतहा की हो रही थी। साथ ही साथ हम लोगों के फ्रूट भी चल रहे थे। हर तरह के फ्रूट हमने खाए इस हफ्ते में। तो मेरे जो हस्बैंड है ये लेकर आए थे येलो कलर का वाटरमेलन। ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में खाया और लिटरली ये रेड वाले से ज़्यादा मज़े का, जूसी, बहुत ही मज़े का टेस्ट था इसका। तो मज़ा आ गया था खा के इसको। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा अगर आपने येलो वाला वाटरमेलन खाया है तो। और बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा, और तकरीबन आने के 10 दिन बाद मैंने ये कुछ मज़ेदार सा बनाया था। मेरा ख़ुद बहुत दिल चाह रहा था कि कुछ मीठा और मज़ेदार सा खाएं। पाकिस्तान में होते थे कि सोचा भी और चीज़ें आपको मिल गई। यहाँ पर आप सोचें और करें, ये वाला सीन होता है। तो यहाँ पर सोचने के बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून चीनी में हाफ़ पैकेट जो है ईस्ट डाला है। हल्का सा नीम गर्म पानी, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, मतलब मीडियम होना चाहिए, वो थोड़ा सा डाला है। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। इतना पानी डालने के सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोई गुठली शुटली इसमें नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देंगे। और फिर मैंने शीरा बनाने के लिए रखा, क्योंकि मैं बना रही हूँ जलेबी। तो जब तक शीरा पकेगा कि मेरे बाकी के सारे काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप पानी लिया है और उसके अंदर मैंने अपने अंदाजे से चीनी ऐड की है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की थी, बस मुझे लग रहा था कि हाँ इतनी चीनी होनी चाहिए। सपोज़ अगर मैंने 3 कप पानी लिए तो 3 कप से ज़्यादा मैंने चीनी डाली है इसके अंदर। तो वो मैंने अपने अंदाजे से डाल दी थी कि इतनी मुझे 3 कप से ज़्यादा लग रही है। और फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो हमने बनाना है शीरा जलेबी के लिए, वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसका तार पूरा प्रॉपर बने। मतलब ये होना चाहिए कि थोड़ा सा वो थिक हो जाए, बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा बस थिक होना चाहिए। तो मैंने उसको पकाने के लिए रख दिया जब तक मेरा शीरा बनता है और मेरा ईस्ट अपने मकाम पर पहुँचता है। तो मैंने सोचा कि बाकी के सारे काम कर लें। आटा यहाँ पर ख़त्म हो चुका था बॉक्स में, तो मैंने सबसे पहले बॉक्स धोए थे, फिर उनको मैंने अच्छे से ड्राई किया और अब मैंने उसके अंदर आटा फिल करके रखा है। तो एक डब्बे में मैं डालती हूँ वाइट आटा, और दूसरे मतलब वही जो नॉर्मली हम मैदा कहते हैं जिसको, वो, और दूसरा हमारा होता है चक्की का आटा। तो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग आटा गूंथते हैं, तब जाके यहाँ पे रोटी सही बनती है प्रॉपर। हम लोग सिर्फ चक्की की नहीं बना सकते, चक्की की बनाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, वाइट बनाएंगे तो वो बिल्कुल लास्टिक सी हो जाती है। तो इसीलिए दोनों को मिक्स करते हैं तब जाके वो अच्छी सी रोटी बनती है। तो यहाँ पर मेरा आटे वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, और इतनी ही देर में मेरा जो ईस्ट था वो भी राइज़ हो चुका था। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अब क्लीन श्लीन कर रही हूँ और फिर मैं बनाऊँगी अपना जलेबी का बैटर। पाकिस्तान में जब कोई उम्रा से वापस आता है तो बड़ा कोई खूबसूरत है, तमाम होता है, उसको हार शार पहनाए जाते हैं, मिठाइयाँ, लोग आते हैं मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हमें कोई मिलने नहीं आया, ना हमारे लिए कोई हार लेकर आया, ना ही हमें कोई मिठाइयाँ मिली। अ, जो भी करना है आप खुद अपने लिए करें, यहाँ पर कोई आपके लिए कुछ नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे बड़ी फ़ील हुई थी यार, पाकिस्तान में होते तो क्या ही बात होती, आपका प्रोटोकॉल ही अलग ही होता। तो बस उस याद में मैंने सोचा कि अपने लिए ही कुछ कर ले बंदा, कुछ मज़ेदार सा बना ले। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ही मज़ेदार सी बनती है, हम अच्छे से अच्छा हर चीज़ खाते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। और यहाँ पर पाकिस्तानी जैसी मिठाई कोई नहीं मिलती। तो खैर मैंने मिठाइयाँ अभी तक ट्राई नहीं की, बस जलेबी ट्राई की है। तो बस
उस याद में मैं ये सब कुछ बना रही हूँ, अपने आप को ही मैं ट्रीट कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है, और जो मेरा ईस्ट राइस हो चुका था वो मैंने इसके अंदर मिक्स करा है। अब जो है ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको विक्स करना है। मिक्स चम्मच से नहीं करना, वरना क्या होगा, गुठलियाँ बन जाएंगी। और फ़ौरन करना है, वरना फ़ौरन गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर वो सेट नहीं होती, बहुत मुश्किल से सेट होती हैं। तो इसलिए फटाफट सब चीज़ें मिक्स करनी है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अच्छा, ये जो बैटर बनता है ना जलेबी बनाने के लिए, तो ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जब गाढ़ा होगा तो वो निकलेगा ही नहीं बैग से और अजीब किस्म की शेप ले लेगा, और बहुत पतला होगा तो वो कोई शेप ही नहीं लेगा, वो पकौड़े बन जाएंगे बिल्कुल अजीब किस्म के। तो ना वो जलेबी रहेगी ना पकौड़े रहेंगे, वो कुछ बीच में बन जाएगा। इसीलिए इस बैटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा पानी और ना बहुत कम पानी, बिल्कुल मीडियम हर चीज़ रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो चुका है, और अब मैंने यहाँ पर दूध का एक पैकेट लिया था और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और फिर उसको ड्राई किया टिश्यू से। सारा पानी इतना नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ड्राई करने के बाद फिर ये सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और ऊपर से टाइट बंद करके ना साइड से एक छोटा सा मैं सुराख बना लूँगी, और फिर वहाँ से मैं जो है जलेबी की शेप दूँगी। अगर आपके पास नहीं है ना इस तरह की चीज़ें जलेबी बनाने वाली, तो ये जो गाढ़ बहुत अच्छी है, मैं तो इसी से बनाती हूँ। अब फजूल में जाकर कोई चीज़ें ख़रीदें फिर लाएँ, तो ये बेहतर तरीका है, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। जितनी देर में मेरे बाकी के सारे काम हुए थे, तो यहाँ पर मेरा शीरा रेडी हो चुका था। अब शीरे के अंदर मेन चीज़ जाएगी लीमू। लीमू के बिना जो है आपकी जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जब आपका शीरा बन जाए और फिर स्टोव बंद करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड करना है आधे से कम लीमू, और जितना मतलब मैंने कट किया है इतना ही डालूंगी, मतलब मैंने बिल्कुल आधा नहीं किया, आधे से थोड़ा कम किया है। और ये सारा लीमू इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर मैं करूँगी जलेबी फ्राई। अच्छा, अगर आप जलेबी फ्राई कर रहे हो और इस दौरान में आपका शीरा ठंडा हो जाता है, तो फिर आप उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। बिल्कुल ठंडे में आपने जलेबी नहीं डालनी। तो मेरा शीरा गर्म ही था, और यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल भी गर्म कर लिया। बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, तो ये मीडियम टू लो फ्लेम है। अब यहाँ पर जो है जलेबी की शेप आपको दिख ही रही है कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इस तरह से जो है जलेबी ईज़िली आप घर में बना सकते हैं, जो मेरी तरह बाहर मुल्कों में रहते हैं। इसको जो है अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छा सा रंग आने तक, और फिर जब इसका रंग आ जाएगा गोल्डन ब्राउन सा, फिर मैं इसको शीरे में डिप करूँगी। अच्छा, शीरे में डिप करके मैं नहीं छोड़ती, मैं बस ऊपर नीचे करके निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हम उसको अंदर छोड़ देंगे तो वो बहुत नरम हो जाएगी, और बहुत जल्दी भी निकाल लेंगे तो शीरा अंदर ही नहीं जाएगा। तो मैं इस तरह करती हूँ, डिप किया ऊपर नीचे और निकाल लिया, तो ये बिल्कुल सही रहता है। बहुत तेज़ मीठा भी नहीं होता और बहुत हल्का मीठा भी नहीं होता। और बस यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से पूरी प्लेट बना के भर दी है जलेबियों से। अब सब मज़े से खाएंगे, और मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आती है। मेरे हाथ की मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जलेबी सब शौक़ से खाते हैं, तो ये सब के लिए मैंने बना दी। खैर, मैंने ख़ुद तो खाया था इसको दही में डाल के, मुझे दही जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको किस तरह जलेबी खाना पसंद है। कुछ लोग दूध में भी डाल के खाते हैं, वो भी मज़े की लगती है, लेकिन मुझे दही के साथ मज़े की लगती है। और बस यहाँ पर मैं अपनी जलेबी और दही बहुत मज़े से एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और ये व्लॉग पसंद आए, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।